प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। हमने टेंस करवाए, आपको टेंस के बारे में बताया। अब हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि क्या सब्जेक्ट होगा, कौन सी वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो हमें इसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए कुछ रूल्स यहाँ दिए हैं जो मैं उसमें भी भेजूंगा और आप लोगों को करना है, तभी आप वर्ब वर्ब जो है वो अच्छी प्रकार से भर पाएंगे। सबसे पहले होते हैं, पहला रूल ये कहता है इट हैज मेन टू रूल्स। दो रूल होते हैं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इनोसेंट। भाई बच्चे अनजान होते हैं, वह एक अच्छा लड़का है। यानी कि अगर एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ये मेनली इसके अंदर रूल्स होते हैं। लेकिन जब हम इसका आगे अध्ययन करते हैं तो हमारे पास कई जनरल रूल्स आते हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और इनके बारे में आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो इन रूल्स से भी हटके फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले ये आता है, सबसे पहला रूल कहता है यदि दो सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होते हैं। जैसे दो आदमियों को अगर हमने एंड से जोड़ दिया, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राधा और कृष्ण, दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए? दो हो गए। दो हो गए तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला रूल ये होता है। दूसरी बात फिर कहता है यदि दोनों सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों नाउन या एडजेक्टिव में से एक का भाव प्रकट होता हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। हमने दो को एंड से जोड़ दिया लेकिन दोनों में से भाव केवल एक का ही आ रहा है, दोनों का कंबाइंड भाव जुड़ा हुआ है, दोनों में बोध क्या होता है? एक। तो उस स्थिति में एंड से जुड़ा है। यहां पर हमने क्या किया था? एंड से जोड़े दो आदमी अलग अलग और उनको प्लूरल में घेर लिया। लेकिन यहां भी हमने दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को सिंगुलर में कैसे? ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड। ब्रेड खाली नहीं खा सकते हम, बटर को भी खाली नहीं खा सकते, तो दोनों को जोड़ दिया। विस्की एंड सोडा वाज अवेलेबल देयर। दोनों वहां पर थे, विद्यमान थे। अब यहां पर देखो विस्की अलग, सोडा अलग, दोनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद दोनों को सिंगल वर्ब से हमने प्रयोग किया है। तो दो रूल्स ये हैं, अगर हम दो अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़े और दोनों का अलग अलग भाव प्रकट बनता हो तो हम उसमें क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दोनों में से एक का भाव प्रकट करता हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आगे से देखिए, फिर कहता है कि यदि हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को और से जोड़ देते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होंगे, क्योंकि और का अर्थ है अथवा या, यानी कि दोनों में से एक का भाव प्रकट करता हो तो भी हम उसमें एक ही वर्ब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम इज गुड इन स्टडी, वो अध्ययन में अच्छे हैं। चाहे तो राम अच्छा है चाहे श्याम अच्छा, दोनों का हमने कंपैरिजन कर दिया। तो इस स्थिति को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। कहते जब दो अनकाउंटेबल नाउन जोड़ करके सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं तथा अलग अलग भाव प्रकट करते हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होंगे। जैसे फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, सोना और सिल्वर दोनों प्रीशियस धातु हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट के साथ जुड़े हैं। फायर एंड वाटर दोनों में से किसका अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं, तो स्थिति को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भाई? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, यदि दो सब्जेक्ट्स को बिसाइड, in addition to, as well as, along with, but except, together with, like, nothing but, rather than से जुड़े हैं तो वर्ब जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार
अनुसार प्रयोग की जाएगी। वर्ब जो है किसके अनुसार प्रयोग की जाएगी? पहले सब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। देखो हरीश एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज गोइंग अब्रॉड। अब यहां पर देखो हरीश भी जा रहा है, उसके मम्मी पापा भी जा रहे हैं, तीन हो गए, पेरेंट्स में डबल। अब पेरेंट्स के अनुसार जोड़ते हम तो क्या होता? आर। यहां पर क्या आया? इज। देखिए ये जो इज हमने जोड़ा है यहां पर इसके अनुसार जोड़ा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। यहां पर हरीश को सब्जेक्ट लिया है, ना कि हमने हिज पेरेंट्स को सब्जेक्ट में जोड़ा नहीं। समझ में आया ये? यानी कि हम क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट को यदि हम इन वर्ड की सहायता से जोड़ते हैं तो हमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार, ये पहला सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा क्या हो गया? दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो दूसरे सब्जेक्ट को ना लेकर के हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तीसरी नेक्स्ट, सॉरी उससे बाद अगली बात ये कहती है, यदि यही दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, नॉर और से जोड़े जाए, इनसे जुड़े हुए हो तो दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब क्या किया उसने? नाइदर यू नॉर आई, नाइदर यू नॉर आई, ना तो तुम ना मैं, दोनों में से कोई नहीं। कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में आ रहे, तो हमने यहां आई के साथ एन को जोड़ दिया। अगर यू होता तो क्या जोड़ते हम? आर। ही होता तो क्या जोड़ते? इज। लेकिन यहां पर किसके अनुसार जोड़ा है? आई के अनुसार। किसके अनुसार जोड़ा है? आई के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट ये ना होकर के ये सब्जेक्ट हो गया आई। फिर क्या कहता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं, दिखने में क्या होते हैं? प्लूरल, लेकिन वो केवल सिंगुलर वर्ब के साथ ही प्रयोग किया जाता है। जैसे डिजीज का नाम स्पोर्ट्स, डिजीज, बुक्स, कंट्रीज और सब्जेक्ट नेम्स, इनके साथ हमेशा से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इकोनॉमिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां पर जो हमने वर्ब प्रयोग की है वो फिजिक्स के अनुसार की है और इज की है। अगर फिजिक्स को देखेंगे तो क्या लगेगा? आर। लेकिन यहां पर क्या है? फिजिक्स सिंगुलर में काउंट हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन इज ए फेमस बुक। अब ये देखो, इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं तो यहां पर आर्म्स और द मैन और एंड के साथ जोड़ दिया तो प्लूरल हो गया। लेकिन यहां पर इसका प्रयोग किया हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। समझ में आया? तो इस प्रकार के कुछ रूल्स होते हैं जिनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कहता है एज इफ, सपोज, एज थॉट, आई विश, ही विशेस और अनफुलफिल्ड कंडीशंस का भाव हो तो ऐसे वाक्यों में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई कुड इलिमिनेट द करप्शन, आई विश आई वर ए मिलेनियर, आई विश आई वर ए मिलेनियर। यानी कि अनफुलफिल्ड कंडीशंस, ऐसी कंडीशन जिसमें अनफुलफिल्ड है, हम अपनी इच्छाओं के भाव को नहीं स्पष्ट कर। देखो सपोज आई विश आई वर ए मिलेनियर, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं जिसे आई विश आई वर ए बर्ड। या मिलेनियर, मिलेनियर मीन्स लखपति। क्या होता है? लखपति।
अब ये देखो यहां पर ये शब्द लिखा है इसने, आई विश आई वर ए मिलेनियर। यहां पर देखो दोनों सेंटेंस है, यहां आई भी आई है, ये भी आई है, दोनों के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे ट्राउजर, हिज ट्राउजर्स आर डर्टी, योर सीजर डू नॉट वर्क वेल, ऑल इज एसेस्ड वर सीज्ड। ये सारे एक पेयर में प्रयोग होते हैं, तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये जो बाकी रूल्स हैं, कुछ 2-3 रूल्स बच गए हैं, ये हम कल कराएंगे। आशा करता हूं कि आपको आज के रूल्स जो हैं समझ में आए होंगे। 2-3 रूल्स और बचे हैं सब्जेक्ट और एग्रीगेट के। जहां तक जो मैंने आज समझाया है वो आप सभी को समझ में आया होगा। आशा करता हूं इसको समझना, रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करना और फिर इनको सेंटेंस के साथ आप जब प्रयोग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये होते क्या है। धन्यवाद, शुभ दिवस।